नमस्कार और स्वागत है। सोचिए, आज ईवी इंडस्ट्री में आपका पहला दिन है एक इंटर्न के तौर पर, और आते ही आपको एक बहुत बड़ा जरूरी काम दे दिया गया है। तो चलिए, आज हम ठीक उसी इंजीनियरिंग टास्क को एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल ये हर ईवी इंजीनियर के दिमाग में घूमता है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो पहेली है जो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की जान है, उसकी धड़कन है। और इसका जवाब छिपा है एक छोटे से वॉलेट से भी छोटे लेकिन जबरदस्त पावरफुल डिवाइस में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। आपको यानी हमारे नए इंटर्न को एक क्रिटिकल काम मिला है। काम क्या है? दो अलग अलग ईवी सिस्टम्स के लिए सही पावर डिवाइस चुनना। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसका सीधा असर गाड़ी की एफिशिएंसी, उसकी कीमत और हाँ, सबसे जरूरी, उसकी रेंज पर पड़ने वाला है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग चैलेंज हैं। एक तरफ है एक स्कूटर का 72 वोल्ट मोटर कंट्रोलर, और दूसरी तरफ एक कार का 400 वोल्ट वाला पावर हाउस, एक ट्रैक्शन इन्वर्टर। और यही वोल्टेज का फर्क, यही है असली खेल, यही हमारे हर फैसले की जड़ होगा। अच्छा, तो इस मिशन के लिए हमारे टूल बॉक्स में क्या क्या है? देखिए, हमारे पास 3 मेन डिवाइस हैं। आप इन्हें एक इंजीनियर के सबसे जरूरी हथियार समझ सकते हैं, और हर एक की अपनी अलग ही खूबी है। पहला है मॉसफेट। ये है हमारा स्पीड का स्पेशलिस्ट। कम वोल्टेज वाले सिस्टम्स के लिए ये बेस्ट है, जैसे कि टू व्हीलर्स। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत फुर्तीला एथलीट हो, जो अपना काम बहुत तेजी से कम एनर्जी बर्बाद किए बिना करता है। और फिर आता है IGBT। ये है हमारा हाई पावर वर्कहॉर्स, असली बाहुबली। इसे बनाया ही गया है भारी भरकम काम के लिए, मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट झेलने के लिए। जहां असली ताकत की जरूरत होती है ना, वहां IGBT काम आता है। और अब मिलिए गेम चेंजर से, सिलिकॉन कार्बाइड या SiC। ये सच में भविष्य है। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो एफिशिएंसी के सारे पुराने नियम तोड़ रही है। मतलब इसमें स्विचिंग बेहद तेज होती है, एनर्जी लॉस बहुत ही कम, और ये ज्यादा गर्मी भी झेल सकता है। और इन सब का सीधा मतलब क्या है? ज्यादा रेंज। ठीक है, टूल्स तो हमने देख लिए। अब बात करते हैं उस असली दुश्मन की जिसका हमें सामना करना है। ये ईवी की एफिशिएंसी का सबसे बड़ा विलेन है, और वो है एनर्जी लॉस, मतलब बेकार में एनर्जी का बर्बाद होना। हमारा मिशन है इसे समझना और इसे जितना हो सके उतना कम करना। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आप एक लाइट का स्विच 1 सेकंड में लाखों बार ऑन ऑफ कर रहे हैं। उससे जो गर्मी पैदा होगी ना, बस वही है स्विचिंग लॉस। और ये हर एक छोटा छोटा लॉस जुड़कर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, डरिए मत, ये बस हमें प्रॉब्लम की जड़ दिखा रहा है। ये कह रहा है कि वोल्टेज और करंट तो है ही, लेकिन एफ यानी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी तेजी से आप स्विचिंग कर रहे हैं, वो भी लॉस को बढ़ाती है। सीधा सा हिसाब है, हर बार ऑन ऑफ करने में थोड़ी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, तो जितनी ज्यादा बार स्विचिंग होगी उतनी ज्यादा गर्मी, उतना ही ज्यादा लॉस। और इसका असर देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। स्विचिंग लॉस हुआ, जिससे गर्मी पैदा हुई। अब उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए आपको एक बड़ा कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। बड़ा कूलिंग सिस्टम मतलब ज्यादा वजन, और ज्यादा वजन का मतलब कम एफिशिएंसी, और नतीजा बैटरी की रेंज कम हो जाती है। देखा, ये एक विशियस साइकिल है जिससे हमें बचना है। तो कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ गई है। हमें अपने टूल्स के बारे में पता है, हमें अपने दुश्मन के बारे में भी पता है। अब वक्त है डेटा को देखने का और अपने प्रोजेक्ट के लिए सही फैसला लेने का। ये टेबल समझिए कि आपकी चीट शीट है, सारे जवाब यही हैं। देखिए, हर डिवाइस के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। जैसे मॉसफेट, स्विचिंग स्पीड बहुत तेज, स्विचिंग लॉस कम, बढ़िया है। लेकिन इसका कंडक्शन लॉस ज्यादा होता है। कंडक्शन लॉस मतलब जब डिवाइस बस ऑन स्टेट में है तब जो एनर्जी बर्बाद हो रही है। और IGBT के साथ ठीक इसका उल्टा है। यही तो है वो ट्रेड ऑफ, वो बैलेंस जो हमें बनाना है। तो अब उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं 72 वोल्ट वाले मोटर कंट्रोलर के लिए। हमें क्या चाहिए? स्पीड, और हमें स्विचिंग लॉस कम रखना है। तो यहाँ साफ साफ विनर कौन है? मॉसफेट। और दूसरी तरफ 400 वोल्ट वाले ट्रैक्शन इन्वर्टर के लिए यहाँ खेल पावर का है। यहाँ कंडक्शन लॉस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसके लिए हमारा चुनाव क्या होगा? बिल्कुल सही, IGBT।
तो लीजिए, हमारे इंटर्न ने अपना काम पूरा कर लिया है, फैसला हो चुका है। तो अब बारी है फाइनल ब्रीफिंग की। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे मिशन से हमने क्या-क्या सीखा। तो ये है इस पूरे प्रोजेक्ट के की टेकअवेज, मतलब वो ज़रूरी बातें जो हर ईवी इंजीनियर को पता होनी चाहिए। याद रखिए, सही डिवाइस चुनना सिर्फ साइंस नहीं है, ये स्पीड, पावर और वोल्टेज के बीच बैलेंस बनाने की एक कला है, और इसी पर गाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस टिकी होती है। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। तो क्या आपको लगता है कि सिक यानी सिलिकॉन कार्बाइड आने वाले समय में हमारे भरोसेमंद आईजीबीटी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? क्या भविष्य की हर ईवी में सिर्फ सिक ही होगा? सोचने वाली बात है ना?